जंगली जानवरों की पहचान अब होगी बहुत आसान। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज की ये वीडियो देखने के बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। द ह्यूमरस पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स अमेरिकन ऑथर कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखी गई है। यह पोएम उनकी एंथोलॉजी में पब्लिश्ड हुई थी। इस पोएम में जंगल के डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स जैसे एशियन लायन, बंगाल टाइगर और लेपर्ड को पहचानने के विटी, लाइट हार्टेड और मजेदार तरीके बताए गए हैं। इस पोएम में कवि डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दे रही हैं। ये एनिमल्स बहुत डेंजरस होते हैं और कवि ने एक एक करके बड़े फनी अंदाज में इन एनिमल्स का इंट्रोडक्शन कराया। जैक सबसे पहले वह हमें एक एशियन लायन के बारे में बताती है। वह कहती है कि अगर आप ईस्ट के जंगल में जा रहे हैं और वहां आपको एक एनिमल दिखाई देता है जिसकी स्किन ब्राउन है और वो इतनी जोर से रोअर करता है कि आप डर से मर जाएं, तो इसका मतलब है कि आपने एक एशियन लायन देखा है। अगली लाइंस में बंगाल टाइगर का डिस्क्रिप्शन है, जिसे कवि एक रॉयल एनिमल बताती है। यह एक ही बार में आदमी पर अटैक करता है और उसे मार देता है। कवि ह्यूमरस वे में कहती है कि अगर यह ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्राइप्ड एनिमल आपको मारकर खा जाता है, तो आप निश्चित रूप से एक बंगाल टाइगर से मिले हैं। इसके बाद वह लियोपर्ड के बारे में कहती है। अगर रीडर किसी ऐसे एनिमल से मिलता है जिसकी स्किन पर ब्लैक स्पॉट्स हैं और वह तुरंत उस पर जंप कर पड़े, तो इसका मतलब है कि रीडर को लियोपर्ड मिल गया है। इसके अलावा वह कहती है कि अगर कोई पेन में चिल्लाएगा, तो शायद इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लेपर्ड उस पर हमला करना बंद नहीं करेगा। फिर वह बेयर के बारे में कहती है कि वह बहुत टाइटली हग करेगा। यह बेयर को पहचानने का तरीका है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को बहुत कसकर पकड़ लेता है। इसीलिए वह कहती है कि बेयर हमें टाइटली हग करता रहेगा और उसे पहचानने का यही एकमात्र तरीका है। इसके बाद वह रीडर से क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या वे अपने प्रे का शिकार करने वाले एनिमल्स को पहचानना जानते हैं। यहां वह हाइएना के बारे में बताती है, जिसका फेस हमेशा स्माइलिंग लगता है, और क्रोकोडाइल्स के बारे में जिनकी आंखों में टीयर्स दिखाई देते हैं। यह तब देखा जा सकता है जब वे अपने प्रे को मार रहे होते हैं। लिस्ट में आखिरी एक कमीलियन है। वह कहती है कि यह लिजर्ड जैसा क्रीचर है जिसके ईयर्स और विंग्स बिल्कुल नहीं होते। केवल यही बात आपको लिजर्ड और कमीलियन के बीच डिफरेंस समझने में मदद कर सकती है। वह आगे कहती हैं कि कमीलियन में सरफेस के कलर के अनुसार अपना कलर बदलने का गुण होता है। इसे समझाने के लिए वह कहती हैं कि अगर रीडर ट्री को देखता है और अगर उसे केवल ट्री ही दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि उस पर एक कमीलियन बैठा है जो पहले से ही ट्री की ब्रांच की तरह अपना कलर ब्राउन कर चुका है। इस पोएम के माध्यम से पोएट कैरोलिन वेल्स ने ह्यूमरस वे में हमें यह बताया है कि वाइल्ड एनिमल्स को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि उन्हें पहचानते पहचानते इंसान खुद उनका शिकार बन सकता है। पोएम फनी स्टाइल में हमें वाइल्ड एनिमल्स की पहचान करवाती है और साथ ही रीडर्स को एंटरटेन भी करती है। चलिए अब वन बाय वन सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है पहचानना, यानी आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट वर्ड है नोबल। नोबल का मतलब होता है शाही या रॉयल। अब आते हैं नॉन प्लस पर। नॉन प्लस का मीनिंग है हैरान कर देना या कंफ्यूज कर देना। टॉनी मीन्स पीला भूरा रंग, यानी येलोइश ब्राउन कलर। पोएम में एक वर्ड आता है लेप। लेप एक्चुअली लीप का पोएटिक फॉर्म है, जिसका मतलब है छलांग लगाना। पेपर्ड मीन्स धब्बेदार या स्पॉटेड। अब वर्ड है रेप्टाइल। रेप्टाइल मीन्स रेंगने वाला जीव, जैसे स्नेक या क्रोकोडाइल। हाइना का मतलब है लकड़बग्घा। अब वर्ड है कमीलियन। कमीलियन मीन्स गिरगिट, जो अपना कलर चेंज कर सकता है। केयर एस मीन्स प्यार से छूना। कार्निवरस मीन्स मांस खाने वाला एनिमल। अब वर्ड है नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। अब लास्ट वर्ड येल्प। येल्प का मतलब होता है दर्द या डर से चीखना। तो चलिए अब जानते हैं इस पोएम में उपस्थित राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। राइम स्कीम। पोएम की राइम स्कीम ABABCC पैटर्न फॉलो करती है। एग्जाम्पल: चांस के साथ एडवांस, बीस्ट के साथ ईस्ट और यू के साथ यू राइम करता है। ये पोएम को प्लेफुल और नर्सरी राइम जैसा फील देता है। पोएटिक डिवाइसेस 1।
पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि एनिमल्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं। एग्जाम्पल्स: नोबल वाइल्ड बीस्ट, मेरी स्माइल ऑफ हाइना एंड क्रोकोडाइल वीप्स। 2. एलिट्रेशन, क्योंकि सेम कॉन्सोनेंट साउंड से कंसेक्यूटिव वर्ड्स शुरू हो रहे हैं। एग्जाम्पल्स: रोमिंग राउंड, ही हैज, बंगाल बीस्ट एंड नोविस नॉन प्लस। 3. एंजाममेंट, जब एक सेंटेंस बिना पंक्चुएशन के नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होता है उसे एंजाममेंट कहते हैं। इससे पोएम का रिदम फास्ट और फ्लोइंग बन जाता है। एग्जाम्पल: और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। 4. इन्वर्जन, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर को पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए रिवर्स किया गया है। एग्जाम्पल: द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। 5. एल्यूजन, क्योंकि पोएम में फेमस प्लेसेस और स्पीशीज का रेफरेंस दिया गया है। एग्जाम्पल्स: बंगाल टाइगर, एशियन लायन एंड अफ्रीकन लेपर्ड छहेट पोएटिक लाइसेंस, जब पोएट रिदम और राइम मेंटेन करने के लिए स्पेलिंग या स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो वहां पोएटिक लाइसेंस होता है। एग्जाम्पल: लेप एंड लेप अगेन इंस्टेड ऑफ लीप। 7. इमेजरी, क्योंकि पोएट ने विविड विजुअल डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया है जिससे रीडर्स एनिमल्स को क्लियरली इमेजिन कर सकें। जैसे बंगाल टाइगर के लिए ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड और तेंदुआ के लिए पेपर्ड स्पॉट्स का यूज किया है। 8. रिपीटिशन, क्योंकि पोएम में वर्ड या फ्रेज को एम्फेसिस के लिए रिपीट किया गया है। एग्जाम्पल: हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। 9. पैराडॉक्स, ऐसा स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। एग्जाम्पल: इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, टिज द कमीलियन यू सी। तो ये थी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसमें हमने इजी लैंग्वेज में पोएम की एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग और पोएटिक डिवाइसेस को समझा। इंग्लिश को इसी तरह इजी वे में समझने के लिए देखते रहिए अमित अफेक्शन, लर्न इंग्लिश विथ ईज।